नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारतीय रेलवे के नए सुपर ऐप के बारे में। दोस्तों, अब रेल मंत्री जी ने साफ साफ यहां पर कह दिया है कि इस सुपर ऐप से क्या कुछ फायदा और क्या कुछ नई चीजें हमें जो देखने को मिलने वाली है, और इस सुपर ऐप को कब तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस सुपर ऐप को डाउनलोड करना है, ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, इस सुपर ऐप के बारे में सारी चीजें बताने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या वाकई में इस सुपर ऐप का इस्तेमाल करने पर तत्काल टिकट में इससे कुछ फायदा होने वाला है या कंफर्म तत्काल टिकट में इस ऐप से बुक करने में कोई मदद हमें मिलने वाली है। ये सारी चीजें जानेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं, नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं JH10 फैक्ट। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी जानकारी जानने को मिलती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं भारतीय रेलवे में आने वाली नई सुपर ऐप के बारे में। दोस्तों, अब चलिए आइए मैं आपको वो सारी चीजें बता दूं जो आपको इस सुपर ऐप में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया जा रहा है। टिकट बुकिंग के साथ इस नए सुपर ऐप में आपको बहुत सारे ऐसे भी चीजें मिलने वाली है जो पहले ऑनलाइन नहीं हुआ करता था, और अब इस सुपर ऐप में उन नई चीजों के साथ उन चीजों को भी जोड़ा गया है। और दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है ट्रेन टिकट बुकिंग, टिकट कैंसल, TDR फाइल के साथ जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट की भी बुकिंग आप इस सुपर ऐप में कर सकते हैं। मतलब कि बुकिंग से जुड़ा हुआ सब कुछ आपको इस सुपर ऐप के अंदर में देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा पार्सल की भी जानकारी आपको इस सुपर ऐप में मिल जाएगी। हालांकि पार्सल ऑफिस बिना जाए पार्सल की तो बुकिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन आपको पार्सल से जुड़ी हुई ज्यादा से ज्यादा जानकारी इस सुपर ऐप के अंदर में आपको मिल जाएगी। जैसे कि पार्सल का कितना चार्ज आपको देना पड़ेगा, और ये सब कुछ आपको घर बैठे अपने मोबाइल में इस सुपर ऐप के माध्यम से पता चल जाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा व्हील चेयर की भी सुविधा, जो जरूरतमंद लोग हैं, कोई मरीज है, कोई बुजुर्ग है, तो उनके लिए भी व्हील चेयर की बुकिंग आप इस सुपर ऐप में कर सकते हैं। और इससे पहले आपको जो है कि रेलवे स्टेशन पर जाकर आपको अपना ID वगैरह देना पड़ता था, और इस सुपर ऐप के लॉन्च होने के बाद अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। और इस सुपर ऐप के जरिए आप अपना ID वगैरह ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, और आप अपने लिए या फिर किसी मरीज के लिए या फिर किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए व्हील चेयर की सुविधा रेलवे स्टेशन पर मंगा सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा कूली की सुविधा जो पहले ऑनलाइन नहीं हुआ करती थी, और अब इस सुपर ऐप के लॉन्च होने के बाद आपको ये सुविधा मिल जाएगा। मतलब अगर आपके पास सामान ज्यादा है तो आप कूली की बुकिंग इस सुपर ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, और कूली का रेट वगैरह आपको इस सुपर ऐप के माध्यम से पता चल जाएगा, और कूली का पेमेंट भी आप इस सुपर ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपके ट्रेन से उतरने से पहले कूली के पास आपकी जानकारी इस सुपर ऐप के माध्यम से चली जाएगी, और कूली आपके ट्रेन के कोच के पास खड़े होंगे, और कूली को पहले से पता चल जाएगा कि इस ट्रेन में इस सीट नंबर पर सफर कर रहे यात्री को कूली की जरूरत है। और इसके अलावा आप इस सुपर ऐप में रिटायरिंग रूम, होटल, फ्लाइट के साथ जो ट्रेन का चार्ट वैकेंसी होता है, वो भी रिजर्वेशन चार्ट का जो लिस्ट होता है, और ट्रेन में कौन से यात्री कहां से कहां तक यात्रा करने वाला है, और ट्रेन में कौन सी सीट कहां से कहां तक खाली है, और ये सभी जानकारी आपको इस सुपर ऐप के अंदर में मिल जाएगी। और इसके बाद ट्रेन का लाइव स्टेटस जानने के लिए आप अलग अलग ऐप में जाते थे, वो सारा कुछ आपको इस सुपर ऐप में मिल जाएगा। और इसके अलावा PNR नंबर के द्वारा आप अपना ट्रेन भी चेक कर सकते हैं, और हर तरह की शिकायत आप इस सुपर ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि दोस्तों, ट्रेन में साफ सफाई से जुड़ी हुई शिकायत, या फिर आपका सामान चोरी हो गया है, या फिर आपके कंफर्म सीट पर कोई यात्री आपको बैठने नहीं दे रहा है, या कोई रेलवे का ऑफिसर के द्वारा आपसे गलत चार्ज लिया जा रहा है, या कोई बदतमीजी हो रही है, और दोस्तों, इसका मतलब है कि ट्रेन में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और किसी भी प्रकार की कोई घटना और हर तरह की शिकायत रेलवे में आप इस सुपर ऐप के माध्यम से कर सकते हैं।
और इसके साथ ही दोस्तों ट्रेन में सफर करने के दौरान आप मेडिकल हेल्प भी आप इस सुपर ऐप के माध्यम से ले सकते हैं, जो कि पहले आपको रेल मदद ऐप में जाना पड़ता था और ट्रेन टिकट बुकिंग करने के लिए आपको IRCTC के रेल कनेक्ट ऐप में जाना पड़ता था। और इसके अलावा आपको ट्रेन का इंक्वायरी या फिर ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक करने के लिए आपको NTS या फिर वेयर इज माई ट्रेन के ऐप में जाना पड़ता था। और अब आप ये सारा काम इस सुपर ऐप के लॉन्च होने के बाद इस सुपर ऐप के अंदर एक ही जगह पर कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा इस सुपर ऐप में एक और फीचर ऐड करने की बात कही जा रही है, जैसे कि आप किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो ट्रेन की जानकारी इस सुपर ऐप में एक क्लिक करके आप अपने दोस्त, परिवार या उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं जो आपको लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर आने वाले हैं, जिससे उस ट्रेन की सारी जानकारी उनके पास लाइव पहुंचती रहेगी। और इन तमाम सुविधाओं के बाद एक और बात कही गई है भारतीय रेलवे की तरफ से कि इस सुपर ऐप का सर्वर के साथ तालमेल जो है वो काफी ज्यादा तगड़ा होगा और जिस वजह से लॉग आउट की जो समस्या है इस सुपर ऐप में आपको देखने को नहीं मिलेगी। या फिर आप कोई भी तत्काल टिकट बुकिंग कर रहे हैं इस सुपर ऐप के माध्यम से तो पेमेंट करते समय आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सर्वर के साथ तालमेल की बात कही गई है ये कुछ हद तक सही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बिजी रूट्स में अगर ट्रेन ही कम होगी या वेटिंग टिकट वाले यात्री जिस रूट में ज्यादा यात्रा करते हैं तो उनके लिए जब तक आप अलग से कोई कोच या ट्रेन की बंदोबस्त नहीं करते हैं तो तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये तत्काल टिकट वाली समस्या या फिर यात्रियों को कंफर्म टिकट वाली जो समस्या है वो खत्म हो सकती है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है इस सुपर ऐप के बारे में, आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा कि कुछ लोग इस सुपर ऐप को पसंद करेंगे और कुछ लोग इस सुपर ऐप को ना भी पसंद करेंगे, लेकिन अगर कोई चीजें नहीं आ रही है जाहिर सी बात है कुछ नया बनाया गया है तो इससे हमें फायदा ही होने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों ये सुपर ऐप आप लोगों के लिए मौजूद होगा इस साल के आखिरी यानी कि दिसंबर से लेकर जनवरी के लास्ट यानी कि 1 महीने का समय है और इस बीच इस सुपर ऐप को रेलवे के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। और दोस्तों इस सुपर ऐप के बारे में जो भी अपडेट या जानकारी आएगी और सुपर ऐप लॉन्च होने के बाद रिव्यू वगैरह मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा। और दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।